हेलो दोस्तों, ऑयल इंडिया के बारे में वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जहां पर सेकंड इंटरिम डिविडेंड आने वाला है। तो उसको तो हम डिस्कस करेंगे ही, और कंपनी का डिटेल बिजनेस को भी इस वीडियो में हम कवर डिटेल में करेंगे। सबसे पहले जो डिविडेंड वाला पार्ट है उसको हम कवर करते हैं। मार्च 8 को आप नोट करके रखिए, ये डिविडेंड डेट है। उस दिन सेकंड इंटरिम डिविडेंड का घोषणा होने वाला है, और मार्च 18 इस डिविडेंड का क्या है, रिकॉर्ड डेट होने वाला है। तो डिविडेंड पर हम बात कर रहे हैं, और डिविडेंड पैसिव इनकम का भी एक बहुत इंटरेस्टिंग एक जरिया है। तो उसको हम एनालिसिस में और ज्यादा चीजों को हम डिटेल में समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ऑयल इंडिया इस कंपनी के केस में पिछले 2 साल का अगर हम डेटा देखें तो साल में 3 बार उनके द्वारा डिविडेंड आ रहा है। जैसे आप लास्ट ईयर का देखिए एक बार, और लास्ट ईयर से मेरा मतलब लास्ट फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। जैसे नवंबर 2022 में आया, फिर फरवरी इसी समय में एक डिविडेंड आया, और फिर अगस्त के महीने में एक डिविडेंड आया। तो देखिए कितना 20 रुपीज का डिविडेंड आया था। उससे पहले जो फाइनेंशियल ईयर है, अगेन 3 बार डिविडेंड आया, और कितना 14 रुपीज 25 का डिविडेंड आया। आपने यहां पर देखा होगा कि डिविडेंड में एक अचानक से यहां पर जंप हुआ है, और ये थोड़ा सा ये भी बता रहा है कि ये जो सेक्टर है ये थोड़ा सा वोलेटाइल है। अभी इस बार का देखिए डिविडेंड, जैसे नवंबर के महीने में नवंबर 22 के एक डिविडेंड आ चुका है 3 रुपीज 50 पैसे का। अब देखेंगे जो सेकंड इंटरिम डिविडेंड है वो कब आएगा, ये क्वेश्चन मार्क जैसा कर देता हूं। अभी हमको ये जो मार्च 8 है उस दिन हमको पता चलेगा, और एक एक्सपेक्टेशन भी रहेगी हिस्टोरिकल डेटा के हिसाब से कि एक और अगस्त महीना या फिर सितंबर महीना में एक और डिविडेंड आए, बट वो फाइनल डिविडेंड हमको अप्रैल मई में पता चलेगा। ओके, तो इतना चीज हम लोगों को क्लियर हो गई। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज एनालिसिस। देखिए बहुत सारे नंबर्स है, आपको मैं इजी में समझाता हूं। लास्ट 3 इयर्स का डिविडेंड पे आउट रेशियो कंपनी का ऐसा रहा है 31%, 40%, 32%। मतलब मैं अगर एक रेंज मान लूं तो 30 से 40% का एक डिविडेंड पे आउट है। मतलब लेट्स से कंपनी 100 रुपीज कमा रही है, ईपीएस कर रही है, तो 30 से 40 का इतना डिविडेंड है। अब देखें 9 महीनों का रिजल्ट हम लोग के पास में है, और कंपनी का मैंने अभी ईपीएस देखा 32.5 है, ठीक है। अब 32.5 का 30% में कम से कम भी लूं तो कितना हो रहा है, 9 रुपीज 60 पैसा। मतलब इतना डिविडेंड तो कम से कम मिल जाना चाहिए, ठीक है। अब यहां पर एक और एक क्वेश्चन मार्क क्या हो रहा है, देखिए क्वार्टर 4 का अभी तक रिजल्ट आया नहीं है। अब क्वार्टर 4 का रिजल्ट आएगा वो अप्रैल मई में, तो हमको ईपीएस का और नंबर पता चलेंगे। तो लेट्स एज्यूम करते हैं। देखिए ये बिजनेस में एजम्पशन भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि ऑयल एंड गैस की कंपनी है ना, कि हर 10-15 दिन में भी कुछ नेगेटिव ऑयल पर आ जाए ना तो पूरा ईपीएस बिगड़ जाता है। बट स्टिल लेट्स से मैं एज्यूम करता हूं कि ईपीएस ईयर एंड में जो क्वार्टर 4 के रिजल्ट के बाद 40 होगा। मैं एज्यूम करता हूं, ये 40 नहीं भी हो सकता है। ये 32.5 अभी 9 महीना है, अगर कुछ उल्टा हो गया, गड़बड़ हो गया तो 30 भी ईपीएस हो सकता है। बहुत अच्छा हुआ तो 40-45 भी हो सकता है। बट लेट्स से हम 40 को हम एज्यूम करते हैं। अभी किसी को नहीं पता है, ये मैं थोड़ा लर्निंग के लिए आपको मैं एक कॉन्सेप्ट को आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो 40 का लेट्स से रहता है, और कंपनी अब देखिए एक और है, ये पीएसयू कंपनी है। तो पीएसयू कंपनी को अपना जो 30% प्रॉफिट को डिविडेंड पे करना पड़ता है, या 5% नेटवर्थ। चलिए 30% डिविडेंड अगर 40 का रहा, और जो ईपीएस है, तो 12 to 16 का एक फाइनल डिविडेंड का रेंज रह सकता है, ठीक है। तो मैं मतलब एक मिनिमम भी अगर पकड़ूं, अभी 32.5 है, तो ऑलमोस्ट 10-12 का एक मिनिमम डिविडेंड का एक्सपेक्टेशन आने वाले टाइम में रह सकता है। अभी देखिए 3 रुपीज 50 पैसे का डिविडेंड है। हाँ, अगर बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ और अगर कंपनी ने 40% डिविडेंड पे आउट कर दिया, तो फिर तो हो सकता है डिविडेंड और ज्यादा भी बढ़ जाए, ठीक है। बट स्टिल ये एक बेस केस जैसा मान सकते हैं। बट अगेन इसमें एक ही प्रॉब्लम क्या होती है, देखिए एफडी में आपको पता होता है फिक्स डिपॉजिट में 7-8% मिलेगा ही ऑलमोस्ट। यहां पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बहुत कुछ डिसाइड करते हैं। तो ठीक है, मार्च 8 को एक डिविडेंड आएगा, वो एक इंपॉर्टेंट डेट रहने वाली है। अब बिजनेस को हम लोग समझते हैं। अब देखिए ऑयल इंडिया बहुत ही इंटरेस्टिंग बिजनेस है। बिजनेस की एनालिसिस में हम जाएं उससे पहले हमारा फोकस हमेशा बिजनेस पर रहता है। हमारा जो टेलीग्राम लर्निंग ग्रुप है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड के लेटेस्ट पोर्टफोलियोज आने वाले हैं, पैसिव इनकम, पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस एनालिसिस रिलेटेड बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हम वहां पर फोकस करते हैं। और नाम है चैनल का अर्ली फाइनेंशियल आजादी, तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को लेकर बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स भी और कंटेंट भी इस टेलीग्राम ग्रुप में आते रहते हैं दोस्तों। अब ऑयल इंडिया ऑयल एक्सप्लोरेशन की कंपनी है। ऑयल को खोजती है, गैस को खोजती है, प्रोडक्शन करती है, डेवलपमेंट करती है, और पूरे भारत का 11% क्रूड ऑयल प्रोडक्शन वो करते हैं। अब ऑयल इंडिया के बारे में जो हम बात करें तो ये सेकंड नंबर की कंपनी है। नंबर 1 कंपनी कौन है, ओएनजीसी, ठीक है, वो अपने में एक बड़ा नाम है। खैर हम यहां पर ऑयल पर फोकस करेंगे। 10 इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स भी है। मार्केट कैप अब तो एक मिड कैप की कंपनी बन चुकी है, 64,000 करोड़ से ऊपर का मार्केट कैप है, और बुक वैल्यू आप देखेंगे 339 के आसपास हमको देखने को मिल रही है। रेवेन्यू देखेंगे थोड़ा सा कम हुआ है, 17,613 करोड़ से 16,373 करोड़, थोड़ा सा कम हुआ है। प्रॉफिट इनफैक्ट इस बार कम हुआ है। तो देखिए लास्ट ईयर अच्छा हमने देखा ना, डिविडेंड मिला था ऑलमोस्ट 20 रुपीज का, और डिविडेंड बहुत हद तक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि कैसा प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट 9 महीना में कम हुआ है। जैसे लास्ट ईयर ये 9 महीना में 5,022 करोड़ का प्रॉफिट था, इस बार 3,523 करोड़ का प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट इस बार कम हुआ है। और देखिए अगर क्वार्टर 4 में अगर बहुत ही अच्छा रिजल्ट आ जाए तो फिर तो ठीक है, लास्ट ईयर के आसपास डिविडेंड आ सकता है। लेकिन अगर कुछ ऐसा ही चलता रहा तो लास्ट ईयर जितना शायद प्रॉफिट या के हिसाब से प्रॉफिट कम रहेगा, तो शायद उतना डिविडेंड शायद ना मिल पाए, ठीक है। तो डिविडेंड पर एक्सपेक्टेशन जैसे लास्ट ईयर 20 था, तो इस बार शायद उतना कम का ही रहना चाहिए। बट अगेन सब्जेक्ट टू क्वार्टर 4 रिजल्ट्स, ठीक है। अब ऑयल इंडिया का हम बिजनेस पर हम बात करें तो देखिए यहां एक इंटरेस्टिंग चीज हो रही है जो कि ओएनजीसी से बेटर है, वो है क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन, जो कि एक्चुअली में ये देखिए वो बढ़ रहा है। ये देखिए जैसे ये 2.376 MMT था
अप्रैल टू दिसंबर 2022, अप्रैल टू दिसंबर 2023 देखिए 2.511 MMT। यस, नेचुरल गैस थोड़ा सा कम हुआ है, बट ओवरऑल आप देखेंगे क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन बढ़ा है, सेल्स भी आप देखेंगे बढ़ा है। तो ये कुछ चीजें बता रही है कि एटलीस्ट थोड़ा ओएनजीसी के केस में वो चैलेंज अभी भी देख रहा हूं मैं, लेकिन ऑयल इंडिया का हम पिछले भी कुछ जो क्वार्टर से रिजल्ट्स देखते हैं कि उनका हमेशा थोड़ा सा बढ़ ही रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। जितना प्रोडक्शन बढ़े उतना अच्छा। और बातें करते हैं ऑयल इंडिया पर। प्रोडक्शन ग्रोथ हमको देखने को मिला है। हाँ, लेटेस्ट नंबर्स जो है क्यों थोड़ा कम आए हैं, हमने देखा ना, प्रॉफिट गिरा 5,000 करोड़ से 3,500 करोड़, क्योंकि बहुत सारे हायर अदर एक्सपेंसेस हो गए थे और कुछ प्रोविजन भी उन्होंने करके रखा है टैक्स और जीएसटी को लेकर दोस्तों, और जो रियलाइजेशन है वो भी कम हुआ है। अब ये जो चीज है, ऑयल एंड गैस सेक्टर की कंपनी है, और ऑयल और गैस क्या है, साइक्लिकल सेक्टर है। ऑयल का प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में बहुत अच्छा रहेगा तो क्या होगा, जो एक्सप्लोरेशन कंपनी है जैसे ऑयल इंडिया, ओएनजीसी को बहुत फायदा हो जाएगा। जैसे लास्ट ईयर का मतलब लास्ट फाइनेंशियल ईयर बहुत ज्यादा ऑयल का प्राइसेस बढ़ गए थे, तो बहुत सुपर नॉर्मल प्रॉफिट किया, और इतना सुपर नॉर्मल प्रॉफिट इन्होंने किया कि गवर्नमेंट ने विंडफॉल टैक्स लगा। आप भी हर 15 दिन में न्यूज सुनते होंगे कि विंडफॉल टैक्स बढ़ गया, कम हो गया। तो वो क्या है, ऑयल के प्राइस अगर बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं तो गवर्नमेंट थोड़ा टैक्स लगा दे रही है, ठीक है। तो रियलाइजेशन तो इसीलिए लास्ट ईयर बहुत ज्यादा हाई थे और प्रॉफिट ज्यादा हाई था। तो इसीलिए जो लास्ट ईयर का रिजल्ट था, आप मान सकते हैं एबनॉर्मली बहुत ही अच्छा रिजल्ट था। बट फिर भी मैनेजमेंट ने कहा है कि ऑयल प्रोडक्शन का ग्रोथ जो है वो होता रहेगा, और कंपनी की जो क्रेडिट रेटिंग जो है वो भी AAA की उन्होंने दिया हुआ है। वैल्यूएशन देख लेते हैं, 9.01 मतलब 9 का पीई है। 10 ईयर का पीई देखेंगे 8 के आसपास है। तो हिस्टोरिकली बहुत हाई वैल्यूएशन मिला नहीं है, यस, लेकिन 2013-14 उस समय में देखिए 12 का पीई हमको देखने को मिल रहा है, 12 के आसपास का। लेकिन यस, लास्ट 3-4 साल में थोड़ा डी रेटिंग हुआ था। 4 का पीई भी देखिए, एक साल भी नहीं हुआ है, 4 का पीई में भी ये कंपनी थी, तब तो बिल्कुल हाई अच्छा वैल्यूएशन मान सकते हैं। अभी तो देखिए बहुत सारे पीएसयूज चल रहे हैं, तो या ऑयल इंडिया भी हमको दौड़ता हुआ नजर में आ रहा है। तो वैल्यूएशन के हिसाब से बहुत ज्यादा यहाँ पर वैल्यूएशन जो हिस्टोरिकल लेवल से थोड़ा हमको ज्यादा देखने को मिल रहा है। आने वाले टाइम में वही देखना है कि ये वैल्यूएशन को वो सस्टेन कर पाएंगे या नहीं। बाकी गवर्नमेंट का यहाँ पर होल्डिंग है, डेट टू इक्विटी यहाँ पर है 0.32 है, थोड़ा ज्यादा ही है आप मान सकते हैं। लेकिन क्या है कि उनका रेटिंग AAA का है, तो स्ट्रॉन्ग रेटिंग होने से भी उनको सपोर्ट है। बाकी अगर आप नॉर्थ ईस्ट से हैं, असम या उसके आसपास के एरिया से हैं, तो बिल्कुल आपके घर के पास का ये मैं मान सकता हूं कंपनी है, क्योंकि वहां पर बहुत सारी ऑयल फील्ड्स है ऑयल इंडिया की, और नुमालीगढ़ रिफाइनरी पर भी काम हो रहा है, और फ्यूचर की टेक्नोलॉजीज जैसे ग्रीन हाइड्रोजन पर भी उन्होंने बहुत सारे पायलट प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। यस, लेकिन रिस्क भी है। ये जो बिजनेस है ऐसे स्टेबल बढ़ता नहीं है, यहां पर वोलेटिलिटी ऊपर नीचे होता है, तो ये साइक्लिकल बिजनेस है, उस रिस्क को देखना है। बाकी ये ऑयल सेक्टर से है तो यहाँ पर रेगुलेटरी बहुत नजर रहती है, जो गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पर रूल्स रेगुलेशंस यहाँ पर हमेशा नए नए आ सकते हैं। तो उन सब चीजों को भी इन बिजनेसेस में हमको एनालिसिस करना है दोस्तों। मुझे उम्मीद आपको वैल्यू मिली होगी। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मार्च 8 का वेट करेंगे डिविडेंड के लिए। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।